ठंड में गरीब सास बहू का 10 रुपए का लकड़ी हीटर। ओह, इतनी ज्यादा ठंड है कि लकड़ी भी नहीं काटी जा रही है, हाथ भी नहीं चल रहे हैं। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। सविता कपकपाती हुई पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बस इस जंगल में थोड़ी देर के लिए ही लकड़ी काटने आती हूँ, मगर ये पेड़ कितना ठंड सहता होगा। अरे आज तो मैंने इस पेड़ को पानी दिया ही नहीं। ये कहकर सविता पतुके का पानी पेड़ में डाल देती है। सविता रोज ही उस पेड़ में पानी डालती थी। थोड़ी देर में वो लकड़ी काटकर घर चल देती है। चारों ओर अभी घना धुंध छाया हुआ था। ठंडी हवा साए साए बह रही थी। हे भगवान, बहू तू इतना कांप क्यों रही है? कहा था मैंने कि लकड़ी काटने मुझे जाने दे। बाहर बड़ी सर्दी पड़ रही है, ला दे लकड़ी उतार दूं। ले देकर बेचारी उन गरीब सास बहू के पास माटी का एक कच्चा घर था। सविता का पति रमेश बड़ा ही पियक्कड़ था, इसलिए सविता और सिब्बो लकड़ी का सामान बनाकर बेचती थी। मुश्किल से उनकी थोड़ी बहुत कमाई होती। बहू की ठिठुरन तो जा ही नहीं रही। ऐसे में घर में एक ढंग का कंबल भी नहीं जो उसे उड़ा दूं। ऊपर से बहू पेट से है, कहीं बच्चे को सर्दी ना लग जाए, वरना लेनी की देनी पड़ जाएगी। ये सोचकर सिब्बो पड़ोस में रहने वाली अमीर प्रेरणा के घर आती है, जहां वो प्रेरणा हीटर में बैठी अपने हाथों से अपनी अमीर गर्भवती बहू को खजूर खिला रही होती है। सासू माँ, बस अब और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। अरे अभी तो तुमने थोड़े ही खजूर खाए हैं, जानती हो ना तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने तुम्हें दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए कहा है। ठंड में खजूर खाना फायदेमंद होता है। वैसे सासू माँ, ये वाला हीटर बड़ा गर्माहट दे रहा है। गर्माहट तो देगा ही ना। श्रद्धा बहू पूरे 20,000 रुपए फूके हैं इस हीटर को खरीदने में, ताकि मेरी बहू सर्दी में सुख से रहे। तभी प्रेरणा की नजर दरवाजे पर खड़ी ठंड से ठिठुर रही गरीब सिब्बो पर जाती है। उसे देख श्रद्धा बड़बड़ाती है। मम्मी जी, ये सविता की गरीब सास हमारे दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? जरूर कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आई होंगी। श्रद्धा की बात सुनने के बाद शिबो हिचकिचाते हुए हीटर मांगती है। प्रेरणा जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना हीटर दिखा देंगी? मेरी बहू सविता लकड़ियां लेने जंगल गई थी, जब से आई है बस कांपे जा रही है। इस पर प्रेरणा की अमीर बहू घमंड दिखाते हुए बोलती है। हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने के लिए मुंह उठाकर चली आती हूँ, कभी चीनी कभी चावल। हाँ। देख सीबो, ये हीटर बड़ा महंगा खरीदा है मैंने। कहीं तुम दोनों सास बहू का हाथ लगकर खराब हो गया तो? क्योंकि तुम दोनों ने तो इतना महंगा हीटर कभी चलाया तो होगा नहीं, और ना कभी देखा होगा। गरीब जो ठहरी। अमीरी के घमंड में चूर दोनों सास बहू सिब्बो को गरीब जानकर हीटर नहीं देती। सिब्बो लौट आती है, जहां उसकी 5 साल की पोती रोते हुए सविता का हाथ पैर मल रही होती है। दादी माँ, तुम चली गई थी, दे तो ना माँ, कुछ बोलती नहीं। हे भगवान, अरे बहू उठ, लगता है इसे ठंड चढ़ गई है, आग जलाती हूँ। बूढ़ी सिब्बो आग जलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी झोपड़ी जगह जगह से उजड़ी होने की वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। आग तो सुलग भी नहीं पा रही है। हे विधाता, अरे क्यों हम गरीब सास बहू पर इतने सितम ढा रहा है? लेना है तो एक बार में ही प्राण ले ले, इस दुख भरे जीवन से मुक्ति तो मिलेगी। बेचारी गरीब सास की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। काफी जतन के बाद आग जलती है, जिससे सविता की ठंड धीरे धीरे मिटती है। मगर इस माटी के कच्चे घर में जाड़े का दुख भोगना उनके लिए कांटों से कम नहीं था। 7-8 महीने की गर्भवती सविता रोज ही उस कड़कड़ाती ठंड में भी लकड़ी काट कर लाती। मगर एक दिन जब सविता लकड़ी काट रही, तभी मौसम बिगड़ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। खुद को ठंड से बचाने के लिए वो पेड़ के नीचे हाथ पांव सिकोड़ कर बैठ जाती है। आज तो गजब की ठंड है, ऊपर से ये बर्फबारी। काश कि मेरे पास एक गर्म शॉल या स्वेटर होता, तो ये ठंड अब सही नहीं जा रही। काश कि मेरे पास भी एक हीटर होता। उस दर्द भरे माहौल में वो काफी देर तक बैठी रही। उसकी आंखें दुख और गरीबी को सोचकर भीग गई। तभी एकदम से वहीं पेड़ जादुई रोशनी से भरकर बोल पड़ा।
सविता, रो मत, मैं हूं ना। ये किसकी आवाज है? कौन? देखो सविता, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं इस जंगल का पुश्तों पुराना पेड़ हूँ। मेरे नीचे बैठकर एक महात्मा ने बरसों तप किया, इसलिए मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें हीटर चाहिए है ना? हाँ, पर मैं बड़ी गरीब हूँ। ऐसे में लकड़ी बेचकर दाना पानी का इंतजाम ही इतनी कठिनाई से हो पाता है। कभी आधा पेट तो कभी भूखे रहना पड़ता है, तो हीटर कहाँ से लाऊंगी? मैं तुम्हें अपनी जादुई टहनियाँ दे रहा हूँ। इसे तुम हीटर बना सकती हो। ये तुम्हारी सुनेगा, और जो हीटर तुम बनाओगी वो वैसा होगा कि आग में भी नहीं जलेगा और बिना बिजली के चलेगा। ये बोलकर जादुई पेड़ ने जोर जोर से झूमकर बहुत सी टहनियां उस गरीब बहू की झोली में गिरा दी, जिसको लेकर सविता खुशी से घर लौट आई, जहां उसकी सास और बेटी भी ठंड में ठिठुर रही होती हैं। ओहो, आज तो गजब की ठंड है। बहू आज तो इतनी थोड़ी लकड़ी लेकर आई है, इससे तो कुछ भी ना बनेगा। सविता सिब्बो को पूरी बात बताती है और टहनियों पर हाथ रखकर बोलती है, ए जादुई पेड़ की जादुई टहनियों, हीटर में बदल जाओ। इसी के साथ एक तेज चमचमाती रोशनी होती है और वो टहनियां लकड़ी के हीटर में बदल जाती हैं और बिना बिजली के भी चलने लगती हैं। देखते देखते उस गरीब सास बहू का घर गर्माहट से भर गया। अरे वाह माँ, ये लकड़ी का हीटर तो बहुत गर्मी देता है, ठंड भी नहीं लग रही। हाँ बहू, ये लकड़ी का हीटर तो बहुत ही बढ़िया है। माँ, दादी माँ, मैं तो कहती हूँ आप दोनों यही लकड़ी का हीटर बनाकर बेचो, ठंड में खूब बिकेगी। सविता बहू, पिंकी ने हम दोनों सास बहू को कमाने का रास्ता दिखा दिया है। काश की माँ जी हमारे पास लकड़ी के और भी हीटर होते। सविता के ऐसा बोलते ही लकड़ी के हीटर में से कई सारे हीटर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। तभी एक बड़ी गरीब बूढ़ी औरत उनके द्वार पर आती है। ओह बेटी, क्या थोड़ी देर के लिए भीतर आ जाऊं? बाहर बड़ी ठंड गिर रही है, दूर दूसरे गांव जाना है। ओस थम जाएगी तो चली जाऊंगी। आइए ना अम्मा। उस भयंकर ठंड में भी बेचारी उस गरीब के तन पर गरम ओढ़ने का कुछ भी नहीं था। सविता बोरी बिछाकर उस हीटर के आगे बैठती है। तभी वो लकड़ी का हीटर देखकर कहती है, अरे बेटी, ये हीटर तो बिना बिजली के ही चल रहा है और कितनी गर्माहट दे रहा है। तुमने ये लकड़ी का हीटर कहाँ से लिया? क्यों काकी जी, आपको भी ये लकड़ी का हीटर चाहिए? तभी गरीब जमुना दुख से बोलती है, बेटी, भला कौन इंसान सुख का जीवन नहीं चाहता, मगर ईश्वर ने गरीबों के भाग्य में ये सुख दिए ही नहीं, बस माटी का शरीर देकर भेज दिया इस दुनिया में दुख काटने को, जिसमें जीवन तो कमाते खाते ही बीत जाता है। एक गरीब जानता है जो 10 रुपए भी कितनी कठिनाई से कमाता है। उस औरत ने वो सच्चाई कह दी जो एक गरीब का परिवार हर दिन जीता है। उन दोनों को उस पर दया आ गई और सविता ने एक लकड़ी का हीटर जमुना को देकर कहा, माँ जी, ये लकड़ी का हीटर आप सिर्फ 10 रुपए में ले जाइए। क्या सिर्फ 10 रुपए? सचमुच बेटी? ये सुनकर जमुना बड़ी खुश हुई और 10 रुपए देकर लकड़ी का वो हीटर खरीद लिया। ईश्वर तुम दोनों सास बहू को बनाए रखे। तुमने आज एक गरीब की भलाई की है। ईश्वर तुम्हें खूब फल दे। जमुना के वहां से जाने के बाद दोनों सास बहू बाकी की जादुई लकड़ी का हीटर लेकर बाजार आ गई और बूढ़ी सिब्बो ठंड भरे माहौल में भी आवाज लगाने लगी, 10 रुपए में लकड़ी का हीटर बोलो भैया, ना बिजली खर्चो ना धुआं झेलो, बस 10 रुपए में लकड़ी का हीटर ले लो, पहले आओ पहले पाओ। दोनों सास बहू को 10 रुपए में लकड़ी का हीटर बेचता देखकर लोग जमकर हीटर खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। 10 रुपए में हीटर? अरे चंदा, चल चल कर देखते हैं। आर्यम्मा, तुम जो ये लकड़ी का हीटर बेच रही हो, कहीं चलते ही फूक गया या आग पकड़ ली तो, और बिना बिजली के भला ये चलेगा कैसे? कहीं तुम पागल तो नहीं बना रही हम बोले भाले ग्राहक को? बेटी, मैं तुम्हें अभी हीटर चलाकर दिखाती हूँ ताकि तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाए।
बटन दबाते ही वो हीटर चल पड़ता है, जिसे ग्राहकों के मन में विश्वास बन जाता है और वो हीटर खरीद लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू का सारा हीटर बिक जाता है, बस एक हीटर ही बच पाता है। तभी वहां पर प्रेरणा और उसकी अमीर बहू श्रद्धा भी आ जाती है। और ये लकड़ी का हीटर तुम दोनों बेच रही हो, ये आखिरी वाला लकड़ी का हीटर हमें दे दो। तभी गरीब सिब्बो उनकी कही गई बातों को याद करने लगती है और बोलती है, माफ कीजिए, मगर ये 10 रुपए का लकड़ी का हीटर सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास महंगा हीटर खरीदने के पैसे नहीं। आप जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए नहीं ये लकड़ी का हीटर। तुम जा सकती हो। सिब्बो अपनी लकड़ी का हीटर उन अमीर सास बहू से नहीं बेचती। तब वो दोनों चली जाती हैं और ठंड भर दोनों गरीब सास बहू 10 रुपए का लकड़ी का हीटर बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेती हैं। याद रखिए, कभी किसी को गरीब जानकर कभी मदद से पीछे मत हटिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।